औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह खातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। नई बहस का आगाज़ हो चुका है जिसके बहुत बड़े सियासतदान हैं जनाब फजल रहमान साहब। उन्होंने ऐसी बहस को छेड़ दिया जो एक 2 माह आराम से ले जाएगी इस हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, प्रिंट मीडिया हो, कमर्शियल जितने भी मामलात हैं, इस सब में ये बहस आ जाएगी। अब इस बात का अंदाज़ा पाकिस्तानी अवाम लगाए कि किस किस तरीके से ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया जा रहा था, ख़त्म किया जा रहा था अदम एतमाद के ज़रिए, उस वक़्त भी पेश थे मौलाना फजल रहमान साहब। अब इस वक़्त उनको ये पता चल गया है कि KPK में हमें गवर्नमेंट मिल सकती है PTI के साथ मिलकर, तो हम क्यों ना इस बहस को छेड़ दें, एक नई पेंशन पाकिस्तानी अवाम के लिए आगे रख दें। आप कच्चे सियासतदान हैं, सियासत का पता नहीं है। जिस वक़्त आप उस बंदे की गवर्नमेंट को गिरा रहे थे, उस बंदे की गवर्नमेंट को ख़त्म कर रहे थे, उस वक़्त आपको ये ख्याल नहीं आया। उस वक़्त तो वो यहूदी एजेंट था, मुसल्लत किया गया था हम पर, हमारी बर्बादी उतारने आया था। लेकिन अब आपको वो यहूदी एजेंट मासूम लगना शुरू हो गया। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही ना। मौलाना फजल रहमान साहब ज़रा इसको वाज़ेह तौर पे फरमा दें कि ऐसा क्यों? सिर्फ अपने मफाद के लिए आप गवर्नमेंट में आते हैं, सिर्फ अपने मफाद के लिए। मफाद ख़त्म होता नज़र आता है तो फिर आप बोलते हैं तोते की तरह, जैसे तोता बोलता है। जनरल बाजवा ने, अगर जनरल फैज़ हमीद ने इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए आपको कहा था, तो आपने अपने कंधे पेश कर दिए 14 जमातों ने। वो 14 के 14 जो जमातें हैं, वो सारी की सारी उनको सियासत नहीं आती। अगर उनको सियासत नहीं आती तो फिर तो आपका किरदार कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। फिर आप भी लाए गए हैं किसी न किसी तरीके से, अमूमन होता आ रहा है। लेकिन इस बात का अंदाज़ा पाकिस्तानी अवाम लगाए कि उनके साथ गेम किस किस तरीके से खेली जाती है। अपने मफाद देखें और गवर्नमेंट में आ जाएं। जब अपने मफाद ना हो, उनको पता चल गया है कि जनाब ये गवर्नमेंट बनानी है, PTI ने बनानी है, तो क्यों ना मैं पीपल्स पार्टी को छोड़ूं, नून लीग को छोड़ूं, तो मैं इस तरफ इनकी तरफ निकल जाऊं। आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि आप 2018 में, 2014 के धरने में आप इस गवर्नमेंट को, PTI को गिराने की साजिश में आप शामिल थे। आप हर जगह शामिल थे। वहां पर APS में 400 से ज़ायद गोदे उजाड़ दी आपने नन्हे मुन्ने बच्चे मार दिए। ये तो अभी इतना बड़ी बंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश कोई करे कि उन 400 बच्चों को APS में मारा किसने था और धरना कैसे खत्म हुआ था इमरान खान साहब का। ये एक लंबी बहस है, इस पे भी इंशाल्लाह ताला डॉक्यूमेंटेशन के साथ मैं बात करूंगा। मेरे हाथ डॉक्यूमेंटेशन नहीं आई जो मैं आवाम को दिखा सकूं। लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जो बंदा पिछले 22 साल से आपको काबिल कबूल नहीं था, मौलाना फजल रहमान साहब, आज वो कबूल हो गया झटके से, और आप बोलना शुरू हो गए हैं कि जनाब ये तो साजिश थी, ये तो हमें कहा गया था कि नो वोट कॉन्फिडेंस लाएं और गवर्नमेंट को गिराएं। ये क्या आप गवर्नमेंट में आके करेंगे जो पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे? करना आपने कुछ भी नहीं है। वही चस्के जो आपको शुरू से पड़े कि आपने गवर्नमेंट लेनी है और गवर्नमेंट लेके उसको ख़त्म करना है, बस अल्लाह खैर सल्ला। कि KPK में इस वक्त जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो रुके होंगे, जिनकी वजह से अब इस गवर्नमेंट में बैठने जा रहे हैं KPK में। खुदारा इस पाकिस्तान का सोचें, इस पाकिस्तानी अवाम का सोचें। मौलाना फजल रहमान पर मैं मज़ीद भी गुफ्तगू करूँगा APS के मामले को लेकर। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।